सक्रिय नेता है, कार्यकर्ता है। ऐसे में साहिबगंज विधानसभा के आप प्रभारी भी हैं। जो चर्चा चल रही है 97 पारू विधानसभा को लेकर के, क्या कुछ ऐसी चर्चाएं हैं? क्या मन में चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और हमारा तो 2000 में ही फाइनल था, लेकिन आनंद मोहन जी को ये सीट चला गया, इसलिए बीपीपा चुनाव लड़ी। नहीं तो अरविंद जी का कांटी और पारू 53 उस समय था, तो पारू 53 राजकुमार शाह के नाम से फाइनल था। किरण घई पर्यवेक्षक थी और गंगा बाबू के डेरा पर फाइनल हुआ था। लेकिन उसके बाद 2005 में गोपाल बाबू प्रदेश अध्यक्ष हुए और हमारे यहाँ के माननीय अशोक जी को टिकट मिला, और हम लोग मिल करके चुनाव लड़े, चुनाव जीते हैं। उस समय से लगातार हम लोग 4 बार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और अपने भी अब 30-31 साल कार्य करते करते हो गया, मैं 30-31 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बायोडाटा बनाया, जमा करेंगे पार्टी को। 97 पारू से चुनाव लड़ने की घोषणा किया। घोषणा हम करने वाले, कौन पार्टी घोषणा करेगी, लेकिन मैं दावेदारी अपना पेश करूंगा। दावेदारी पेश कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल। लेटर वगैरह भेजे हैं उनका? बायोडाटा पार्टी समय से मांगती है, हम लोगों को समय से पहले कुछ देना नहीं होता है, लेकिन पार्टी आला कमान को मैं बता चुका। इन मुद्दों को लेकर के आप 97 पारू विधानसभा में गए? मुद्दा हम लोगों का क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। भारत माता को परम वैभव पर बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र की जनता का विकास को और गति देने के लिए हम काम करेंगे। यहाँ से भाजपा के वर्तमान विधायक है अशोक सिंह, और उनके अगेंस्ट में आप ही बीजेपी के नेता हैं। देखिए, अगेंस्ट नहीं, चुनाव लड़ने का हर एक, मेरे अलावे भी कोई ऐसे कार्यकर्ता होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, तो आवेदन करना अगेंस्ट नहीं होता है, विरोध नहीं होता है। 4-4 बार से विधायक हैं, तो पार्टी सोचेगी ना, हम लोग सिर्फ झंडा ढो रहे हैं, तो पार्टी सोचेगी ना कि छोटा कार्यकर्ता माने इतना दिन से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो इसको भी जगह दिया जाए, इसको भी मौका दिया जाए, इसको भी सेवा का मौका दिया जाए। वो तो 4 बार सेवा कर चुके ना पारू का, तो आपको मौका मिलना चाहिए। हमको मौका मिलना चाहिए, उनको कोई और जवाबदेही दिया जाए। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है फिर क्या काम करेंगे आप 97 पारू? देखिए, जो सरकार में से संभव हो सकेगा, बहुत सारा काम अभी छूटा पड़ा है। अभी यहाँ तक कि सरैया रेफलर अस्पताल हम लोगों के नाक के नीचे, जब हम प्रमुख थे, माननीय विधायक जी थे चंद्रमोहन राय जी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे, वो आ करके हम लोगों ने, उसमें विधायक जी का भी रोल रहा, हम लोगों का भी रोल रहा, और लेकिन आज तक रेफलर अस्पताल की स्वीकृति नहीं है। उस तरह से 1-2 और अस्पताल हो, सरैया में पेशेंट भर्ती हो। एक मांग आप कर रहे हैं यहाँ पे थाना का, क्षेत्र में थाना स्थापित करने का, जो वर्षों से आपकी मांग रही है, क्या लग रहा है वो पूरा होगा? वो तो हम समझते हैं कि हम जब प्रमुख थे उस समय इस प्रस्ताव को पारित किए हुए हैं, और उस समय सुनील जी एसपी थे, आज आईजी डीआईजी हैं, और पर्यवेक्षण भी यहाँ हुआ था। लेकिन अभी किसी कारण से ठंडे बस्ते में है। वो तो सिस्टम है, प्रशासन का सिस्टम है, निश्चित रूप से यहाँ हो जाएगा, बस एक राजद के भी जो विपक्ष में यहाँ से उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनके साथ भी आपकी टक्कर भरपूर हो सकती है। क्या होगा? चुनाव कार्यकर्ता के बदौलत, तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के बदौलत में चुनाव लड़ेंगे। टक्कर तो बिना टक्कर का चुनाव होता है। विधानसभा में चेहरा कौन होंगे मुख्य रूप से? अगर प्रदेश की राजनीति के तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री आप किसको स्वीकार कर रहे हैं? वो पार्टी तय करेगी। पार्टी हम नरेंद्र भाई मोदी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी हमारे चेहरा रहेंगे और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। किन समस्याओं को आप देखते हैं 97 पारू में कि सारी समस्याएं ठीक ठाक चल रही? सारी समस्याएं में पहले हम लोग तो ठीक किए हैं, बिजली, सड़क और प्रशासन अनुशासन को ठीक किया गया है। अब थोड़ा काम करना है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, उसमें थोड़ा हमको लगता है कि इसमें काम करने की और ज्यादा जरूरत है। यानी जनता का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? निश्चित रूप से मिल रहा है और मिलेगा भी। लगातार 30 वर्षों से जनता के बीच में है। 11 विधानसभा है, बढ़िया
वो या जरूरत महसूस होता है कि एक टिकट कम से कम 11 में से एक जगह मिलना चाहिए? वैश्य समाज की यह निश्चित रूप से आकांक्षा है। वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कोर वोटर है, और किसी समय में ऐसा था जब हम लोग पार्टी से जुड़े थे तो वैश्य समाज थोड़ा सा कटा हुआ रहता था, लेकिन आज के तारीख में वैश्य समाज पूरा इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वैश्य समाज को राजद में भी देखा जा रहा है, यहाँ के जिलाध्यक्ष ही राजद है। देखिए, नेता एक होने से कुछ नहीं होता है, कुछ नेता लोग हैं, लेकिन आम वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ। अभी जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं देश में, चाइना में जो पहलगाम में जो यात्रियों के साथ जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया, निर्ममता दिखाई, इस पे आपकी दो टूक क्या? बहुत दुखद और बहुत शर्मनाक भी, जिस तरह से धर्म पूछ करके हत्या किया गया, अत्यंत असहनीय, दर्दनाक और बहुत खौफनाक मंजर, लेकिन उतना ही खौफनाक इंतकाम भी होगा। आप देखते जाइए। आज हम लोग 2 तारीख में बैठे हैं, 2 मई में, आप इसको देखते जाइए किस तरह से इंतकाम लिया जाएगा। एक्शन मोड में आ चुकी है सरकार, बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुकी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बैठक करके, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी ने बैठक करके, सीजीएससी की बैठक करके उनको प्रशासन ने, शासन ने पूरे सेना को खुली छूट दे दी। मॉक ड्रिल भी किया जाना शुरू। निश्चित रूप से बहुत दर्द का मौत मरेगा पाकिस्तानी आतंकी, और वहां से आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। इस बार अब सफाया ही उनका होना है, सफाया ही सफाया ही होना है।